हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ मोदक। आज मैं यहाँ पर ओरियो और पार्ले जी बिस्किट से मोदक बनाकर तैयार कर रही हूँ। दोनों ही मोदक बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए थे। तो जो पार्ले जी बिस्किट से बनाए हैं वो बहुत ही छोटे छोटे से मोदक बनाए हैं और यहाँ पर ये मैंने मीडियम साइज़ के बनाए हैं, ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं। तो ओरियो बिस्किट के जो मोदक है ना वो बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसकी जो रेसिपी है ना वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी थी और मैंने शूट भी कर ली थी, लेकिन गलती से ना वो रेसिपी मुझसे डिलीट हो गई। तो बस यहीं से थोड़ा सा मैंने आपको दिखा दिया, वरना जो है मेरे पास रेसिपी पूरी थी और गलती से ना बस क्लिप डिलीट हो गई। क्योंकि तो मैं आपको रेसिपी ऐसे ही बता देती हूँ। मैंने ओरियो बिस्किट के 4 पैकेट लिए थे और 2 टाइगर बिस्किट के पैकेट लिए थे जो चॉकलेट फ्लेवर में ही आते हैं। तो बस उनको मैंने छोटा छोटा सा तोड़ लिया था और जो क्रीम थी ना वो मैंने अलग कर ली थी और बिस्किट जो है वो अलग कर दिए थे। तो वाइट कलर की क्रीम जो है वो उसका मैं स्टफिंग में यूज़ कर रही हूँ। तो बिस्किट जो है ना तोड़ने के बाद मैंने मिक्सर जार में डालकर उनको पीस लिया और उसमें थोड़ा सा दूध डालकर मैंने अच्छे से उसका डो बनाकर तैयार कर लिया। तो बस और कुछ भी नहीं डालना होता है। ऐसे ही मैंने पार्ले जी बिस्किट का जो है पाउडर बना लिया था और उसको भी मैंने दूध डालकर उसका डो बना लिया था। स्टफिंग में यहाँ पर मैंने जो वाइट वाली पार्ट होता है ना ओरियो बिस्किट का वो वाली क्रीम ले ली थी। उसमें मैंने 2 चम्मच जो है डेसिकेटेड कोकोनट डाला, यानी कि गोले का बुरादा डाला और उसमें 2 चम्मच गोले का बुरादा डाला था और आधा चम्मच मैंने उसमें मलाई डाल दी थी। मलाई की जगह दूध भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस अच्छे से मिक्स कर दिया, उसके बाद स्टफिंग बनकर तैयार हो गई थी। यहाँ पर जो पार्ले जी वाले बिस्किट की मैं मतलब मोदक बना रही हूँ ना उसमें मैं बादाम स्टफिंग कर रही हूँ और जो मैंने ओरियो बिस्किट से बनाकर तैयार करे हैं उसमें मैंने क्रीम वाली स्टफिंग की है। तो बस इस तरीके से जो है ये बनकर तैयार हो गए हैं। रेसिपी पूरी आपको दिखानी थी लेकिन बस गलती से डिलीट हो गई। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरीके के मोदक जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और इनको ऊपर से ना मैं इस तरीके से डेकोरेट कर रही हूँ जैसे मिठाइयाँ होती हैं चांदी के वर्क से। तो ये अच्छे लग रहे थे इस तरीके से, क्योंकि इन पर और कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, चांदी का वर्क ही अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ पर देखिए छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से मोदक बनकर हो चुके हैं तैयार और बहुत ज़्यादा ये अच्छे लग रहे थे। तो कभी कभी भगवान जी भी डिफरेंट खाना पसंद करते हैं। तो बस आज मैंने चॉकलेट मोदक और ये पार्ले जी बिस्किट वाले मोदक बना दिए हैं जो देखने में बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहे थे और खाए थे जब हमने तो भी बहुत ज़्यादा यम्मी बने थे। ख़ासतौर से बच्चों को ऐसी चीज़ें पसंद होती हैं। तो मोदक बन चुके हैं और अब जो है आरती में चलेंगे, आरती होगी। तो अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा चलो पहले मैं सब्ज़ी वगैरह जो है बनाकर तैयार कर देती हूँ, उसके बाद मैं नहा कर आऊँगी फिर आरती में जाऊँगी। रोटी जो है वो मैं आकर ही बनाऊँगी। यहाँ पर मोदक रख देती हूँ मैं फ्रिज में। तो यहाँ पर जो है गैस पर रख दी है मैंने कढ़ाई, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद ना मैंने इसमें डाल दिया है पनीर। तो मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ और सब्ज़ी बस बनाऊँगी, आटा लगा कर रख दूँगी, फिर उसके बाद नहा कर आ जाऊँगी और फिर चलते हैं आरती में। आरती शुरू होने वाली है तो फटाफट से ये काम कर लेते हैं। और थोड़ा सा ये है ना कि कुछ एक्स्ट्रा बना लेते हैं तो टाइम हो ही जाता है। तो मैंने मोदक बनाए थे तो थोड़ा सा मुझे टाइम हो गया और रेसिपी जो है मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ पूरी रेसिपी, क्योंकि आजकल रेसिपी शेयर हो भी नहीं पा रही है। क्या हो रहा है कि इस टाइम ना पंडाल लगा हुआ है बाहर, तो बस हर वक्त ना भजन वगैरह चलते रहते हैं जिसकी वजह से कॉपीराइट आने का डर रहता है। तो बस इसीलिए जो है मैं रेसिपी वगैरह शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फिर वॉइस ओवर करना होता है और साथ के साथ भी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो बस ऐसे ही आजकल वीडियो बन पा रही हैं। तो सब्ज़ी बना ली है, उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ आरती में। आरती हो चुकी है, उसके बाद भाई साहब यहाँ पर छींटे दे रहे थे और यहाँ पर उसके बाद प्रसाद वगैरह बढ़ जाएगा, भोग लगेगा पहले फिर प्रसाद बढ़ जाएगा और उसके बाद चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ ऊपर और आरती हो चुकी है, प्रसाद लेकर आ गई थी मैं। बच्चे चले गए हैं मेले, क्योंकि मेला लगा हुआ है हमारे यहाँ गणेश चौथ का। तो
बच्चे मेले चले गए हैं और मैं यहाँ पर खाना खा लूँगी, क्योंकि फिर भजन वगैरह शुरू हो जाते हैं तो वो रात को 12-1 बजे ख़त्म होते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने लिए खाना निकाल रही थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो खाना खाने जा रही हूँ। पानी ले लिया है यहाँ पर और जो है टीवी शुरू कर लिया है। तो जब तक खाना खाऊंगी तब तक थोड़ी देर टीवी देखूंगी और जो है उसके बाद फिर जाना है नीचे। भजन होने वाले हैं शुरू, तो फटाफट से खाना वाना खा लेते हैं। बच्चे गए हुए हैं मेले, दोनों ही मेले के लिए बहुत दिन से परेशान हो रहे थे। उनके डैडी बोले चलो आज लेकर चलता ही हूँ। वो मुझसे भी बोल रहे थे, मैं गई नहीं क्योंकि मैंने कहा चलो हम लोग विसर्जन हो जाएगा तब चलेंगे, अभी बच्चों को घुमा लाओ। तो बस खाना लेकर आ गई हूँ, खाना खा लेती हूँ। बच्चे भी थोड़ा थोड़ा खाना खा गए हैं और इधर में ये चिल्ला रहा है, इसको चाहिए रोटी। तो देखिए रोटी लेने के लिए आया है। मिठू ले, तो वैसे खा लिया इसने। मैंने जब खाना बनाया था ना रोटी तभी लेकर चला गया था, लेकिन उसको और चाहिए थी। तो खाना खा लो, इसके बाद में आपसे मिलती हूँ। तो खाना खाकर आ गई हूँ मैं नीचे और यहाँ पर सभी लोग आ चुके थे। अभी धीरे धीरे कर और भी लोग आएंगे और भजन शुरू हो चुके हैं। तो करीबन 12 बज रहे हैं, भजन वगैरह ख़त्म हो गए थे। तो बस हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा और इन्जॉय कर लेते हैं, क्योंकि बस 2-3 दिन ही रह गए हैं विसर्जन के लिए। तो यहाँ पर सभी लोग डांस वगैरह करने लगे थे।